हमने स्मार्ट सिटी देखी है। स्मार्ट सिटी में अभी कुछ भी स्मार्ट नहीं दिखता है। 24,000 के एक बड़े अंतराल से आतिफ अकील ने विजय पाई और आलोक शर्मा एक बड़े अंतराल से हारे थे। महापौर कार्ड बनवाया था जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत हासिल हुई थी यात्रा करने में। तो क्या वो स्मार्ट सिटी को कंप्लीट स्मार्ट बना पाते हैं, ये आलोक शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती होंगी। और इन्हीं मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। देश की राजधानी भोपाल देश की सबसे स्वच्छ राजधानी होने का तमगा भी हासिल हुआ था। पूर्व महापौर का जो काम था उनका, वो जनता के बीच में बताएंगे। तो हो सकता है उसको लेकर जनता उनको वोट भी करे और हो सकता है उनके महापौर का काम को देखकर जो काम जनता को पसंद ना आए उनको लेकर उनको वोट ना भी करे। आलोक शर्मा जी सांसद होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमें देखना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो आज मैं आपकी खिदमत में पेश हूँ एक और नई वीडियो को लेकर। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भोपाल की आन बान शान मस्जिदों का ताज, ताजुल मसाजिद। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर कभी भोपाल का जिक्र होता है किसी भी वीडियो में, तो इस मस्जिद को दिखाकर ही भोपाल को शो किया जाता है। तो मैं भी आज यहीं से खड़े होके आज भोपाल की बात करूंगा, बात अपनों की में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसमें काफी सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलेंगी भोपाल से चुनाव से रिलेटेड। जो 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन है, उन सभी जानकारियों को मैं अभी आपसे साझा करूंगा। तो अभी हम खड़े हैं भोपाल के मोतिया तालाब के एरिया में, और यहीं से अगर हम कुछ दूर चलें, जुमेराती गेट पड़ता है, वहां पे एक व्यक्ति का एक घर है जिनका नाम है आलोक शर्मा। जी हाँ, आलोक शर्मा ये वही नाम है जो अब कई सालों तक, हो सकता है कि अगले 5 साल भोपाल की जबान पे रहे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट के रूप में उनको लोकसभा इलेक्शन के कैंडिडेट के लिए चिन्हित किया गया है। तो अब वो जब लोकसभा इलेक्शन की, अभी जब चुनाव आयोग घोषणा करेगा कितनी तारीख को नामांकन दर्ज होना है, उसके बाद उनकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो फर्स्ट लिस्ट बीजेपी की आई है, उसमें आलोक शर्मा का नाम पहले नंबर पे आया है। भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं अब वो। तो इससे पहले अभी कुछ ही महीने पहले, 4 या 5 महीने पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए, और ये जो जिस जगह अभी हम खड़े हैं, ये उत्तर विधानसभा सीट भी लगती है मध्य प्रदेश के भोपाल में, और जहां से उनको प्रत्याशी भी बनाया गया था। लेकिन इस सीट से वो 24,000 वोटों से एक बड़े अंतराल से जीते थे, सॉरी हारे थे। तो जैसे कि जो फर्स्ट लिस्ट आई है बीजेपी कैंडिडेट्स के, 195 कैंडिडेट्स के नाम घोषित हुए, जिसमें से भोपाल में आलोक शर्मा जी का नाम आया है। तो अभी मैं बताना चाहूंगा, जब वो विधानसभा इलेक्शन हारे थे, जिस दिन हारे थे उसके अगले दिन ही उन्होंने एक बड़ा धरना प्रदर्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर दिया था। साथ ही साथ कलेक्टर ऑफिस के बाहर भी उन्होंने एक धरना प्रदर्शन देके एक लेटर कमिश्नर को और एक लेटर कलेक्टर ऑफिस में भी जमा कराया था कि भोपाल के कुछ एरियो के मार्केट देर रात तक खुले रहते थे इसको लेकर। और इसको लेकर प्रशासन ने उनका साथ भी दिया। आज भी, आज जब ये तो तारीख है, आज 3 मार्च हो चुका है। 3 मार्च जब से ये पास हुआ है, जो उनकी एप्लीकेशन दर्ज कराई थी बाजारों को जल्द बंद कराने की, उस पर अभी तक सब प्रशासन के द्वारा पालन कराया जा रहा है। रोज रात में जो बाजार खुले रहते थे उनको 11 बजे बंद कराया जा रहा है। तो जो आलोक जी हैं वो पहले से ही इस क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं, उनकी पॉलिटिक्स काफी एक्टिव है क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के मार्केटों के लिए। जो अब ये देखना होगा कि अभी सिर्फ चुनाव के लिए ही वो मैदान में है या चुनाव के बाद भी जनता के बीच में रहेंगे इसी तरह से, वो तो हमें वक्त बताएगा। बाकी उनकी काफी सारी योजनाएं महापौर रहने के समय की, जो कि लोगों ने काफी सराहना की उनकी कुछ योजनाओं की। उनके द्वारा जो रेड बस चलती है BRTS, उनके लिए महापौर कार्ड बनवाया था, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत हासिल हुई थी यात्रा करने में, कम पैसों में, और एक पास के थ्रू पूरे महीने का रिचार्ज हो जाता था, जिससे आप सिटी की किसी भी बस में कहीं भी बैठे, कहीं भी उतरे, उस रिचार्ज के माध्यम से सरकार तक अमाउंट पहुंचता था, एक सब्सिडी मिल जाती थी बस सर्विस में। बाकी क्षेत्र में जब वो महापौर थे, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देश की सबसे स्वच्छ राजधानी होने का तमगा भी हासिल हुआ था। देश का सेकंड सबसे स्वच्छ शहर होने का एक तमगा भी भोपाल को हासिल हुआ था। तो ये तो उनके महापौर रहने पर भोपाल को हासिल होने वाली चीजें थी। अब वो जब सांसद बनते हैं तो कितनी सड़कें भोपाल के लिए पास करवा पाते हैं, कितने ब्रिजेस पास करवा पाते हैं, कितनी और ट्रेनों के स्टॉपेज भोपाल रेलवे स्टेशन पे दिलवा पाते हैं, जो कि एक सांसद का काम होता है। बाकी भोपाल स्मार्ट सिटी के मामले में भी सबसे आगे रहा है पैसा खर्च करने में। लेकिन हमने स्मार्ट सिटी देखी है, स्मार्ट सिटी में अभी कुछ भी स्मार्ट नहीं दिखता है। तो क्या वो स्मार्ट सिटी को कंप्लीट स्मार्ट बना पाते हैं,
ये आलोक शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती होंगी और इन्हीं मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और वो अपने पूर्व महापौर का जो काम था उनका, वो जनता के बीच में बताएंगे। तो हो सकता है उसको लेकर जनता उनको वोट भी करे और हो सकता है उनके महापौर का काम को देखकर जो काम जनता को पसंद ना आए उनको लेकर उनको वोट ना भी करे। बाकी तो ये वक्त बताएगा कि वो जीत पाते हैं या नहीं। तो अभी हम बात कर रहे थे आलोक शर्मा जी के बारे में। तो अभी कुछ समय पहले ही इसी विधानसभा, ये जो उत्तर विधानसभा सीट लगती है, यहाँ से उनको विधायक का टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया था, जिसपे चुनाव उन्होंने लड़ा उत्तर विधानसभा सीट से, जिसमें आतिफ अकील कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो कि विजयी हुए। 24,000 के एक बड़े अंतराल से आतिफ अकील ने विजय पाई और आलोक शर्मा एक बड़े अंतराल से हारे थे। तो अब ये देखना होगा कि एक वो विधानसभा सीट जो कि पूरी प्रॉपर मुस्लिम सीट कही जाती है, जहाँ पे 60% मुस्लिम आबादी है, वहां से तो उनको साथ नहीं मिला मुस्लिम समुदाय का। लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय क्या उनको 2024 के होने वाले लोकसभा इलेक्शन में उनका साथ देता है? तो ये तो हमें वक्त ही बताएगा। अगर देखें मध्य विधानसभा सीट पे भी काफी प्रभाव और डाल सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट, और साथ ही साथ नरेला विधानसभा सीट पे। अब इन 3 सीटों पे मुस्लिम समुदाय को साथ में लेना आलोक जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अगर खड़ा करा गया है तो वो भी विजयी होकर निकला है, और छोटे अंतराल से नहीं, एक बड़े अंतराल से। पिछले बार जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव से बम ब्लास्ट में जिनका नाम था, उनको टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें कि वो हार गए। जिसमें कि जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, उन्होंने दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश शासन के, तो उनको हराया था उन्होंने, वो काफी बड़े अंतराल से हराया। और दिग्विजय सिंह एक ऐसा नाम था जो कि आज तक कभी अपना एक भी इलेक्शन नहीं हारे थे, उनको भोपाल सीट ने हार दी थी। तो इसमें जाहिरन तौर पे तो अक्सर अभी हम भोपाल की अगर सड़कों पे जाएं, किसी भी प्रत्याशी से पूछें, तो वो यही बात बताएगा कि यहाँ तो बीजेपी की जीत होना आम बात है, यहाँ तो बीजेपी कैंडिडेट जीत जाएगा। लेकिन अब आलोक जी जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, ये तो खैर समय बताएगा। बाकी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, वो कितना प्रभाव डाल पाती है इस पे, ये भी हमें समय बताएगा। तो अब देखना होगा कि जो चुनाव के नतीजे जब आएंगे, जो मई का महीना आएगा, उसमें प्रधानमंत्री कौन बनता है, उसमें आलोक शर्मा जी सांसद होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमें देखना होगा। बाकी अभी फिलहाल जो लिस्ट आई है उसमें हाँ, भोपाल के नजदीकी विदिशा एरिया है, वहां से मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित किया गया है। उनका भी जीतना तय लगभग पाया जा रहा है, जो क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये सभी बीजेपी के क्षेत्र हैं। यहाँ पे बीजेपी आम जीत जाती है, आराम से जीतती है। एक बड़े मार्जिन से अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इसमें हुजूर विधानसभा में 1 लाख की लीड से रामेश्वर शर्मा जीते, गोविंदपुरा से 1,10,000 से कृष्णा गौड़ जीती, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो 23,000 से विश्वास सारंग नरेला विधानसभा से जीते। तो जो भोपाल की जो 7 विधानसभा है वो तो है ही लोकसभा में, साथ ही सीहोर जिले की भी एक सीट इसमें इंक्लूड होती है। ये 8 सीट मिलकर भोपाल की लोकसभा बनाती है। अब देखना ये होगा कि आलोक जी क्या ये जीत पाते हैं या नहीं। हालांकि पहले भी भोपाल से उन्हें पूरी जीत मिल चुकी है। जो 7 जो विधानसभा सीटें हैं, इनसे ही जो नगर निगम बनता है भोपाल नगर निगम, वहां से ये पहले महापौर रह चुके हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसमें जो एक इंक्लूड होगी सीट सीहोर जिले की, अब ये 8 सीटें मिलकर एक लोकसभा बनाएंगी। अब यहाँ से वो लोकसभा जीत पाते हैं या नहीं। अब इनके सामने अभी हमें ये देखना होगा कि कांग्रेस किस कैंडिडेट को चुनती है, क्योंकि पिछले बार देखा गया था दिग्विजय सिंह जी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, इस सीट से वो हार गए थे। अब इस बार दिग्विजय सिंह को उतारा जाता है या नहीं उतारा जाता है। वैसे देखा गया पिछले 5 साल भोपाल में काफी एक्टिव रहे दिग्विजय जी। अब अगर वो उतरते हैं तो क्या वो आलोक जी से हार जाते हैं या आलोक जी को हरा देते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर दिग्विजय सिंह अगर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो एक बार फिर भोपाल की ये जो सीट रहेगी वो हिंदुस्तान की हॉट सीटों में गिनी जाएगी। पिछले बार भी हॉट सीटों में गिनी गई थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह काफी बार ये कह चुके हैं भगवा आतंकवाद, और जो सामने कैंडिडेट थी वो थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनपे आतंकवाद के आरोप भी थे, और इसलिए वो हॉट सीट बनी रही पिछले बार के चुनाव में 2019 में। अब इस बार देखना होगा कि ये हॉट सीट बनी रहती है या नहीं, वो डिपेंड करेगा कांग्रेस किस कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार रही। अभी कांग्रेस की कोई घोषणा नहीं हुई है चुनाव को लेकर किन कैंडिडेट्स को वो उतारना है। अभी जो उनका गठबंधन है उसको लेकर अभी सीट शेयरिंग पे ही मामला चल रहा है।
बाकी जो बीजेपी है वो 400 पार का नारा लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। फर्स्ट लिस्ट 195 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर चुकी है। अब ये तो चुनाव का वक्त ही बताएगा किन नामों की घोषणा होती है सामने से, उसके बाद चुनाव इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो सिर्फ एक साइड के नाम ही सामने आए। तो बाकी पूरी चुनाव की 2024 के लोकसभा चुनाव की सभी अपडेट्स को हमारे साथ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।